इस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय बाबा लाल जी लाहौर पाकिस्तान में कहीं उनके जन्म स्थान है। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम भोला मल था। ये बचपन से ही भक्ति में निकल गए, छोटे से थे तब से घर से निकल गए और भक्ति में लग गए। तो ये गाय चराने जाते थे, वहीं बैठ जाते थे, सभी बच्चों को बिठाकर वहीं शास्त्र का ज्ञान चर्चा करने लग जाते थे, वहीं समाधि लगाने लग जाते थे। तो इस तरह बाबा लाल जी ने तपस्या बचपन से शुरू करी। थोड़े दिन बाद ये आगे बढ़े तो इनको एक गुरु मिले, चेतन स्वामी। गुरु से इन्होंने ज्ञान लिया, दीक्षा ली और उसके बाद ये साधना में लग गए। कई वर्षों तक इन्होंने साधना की, इनको सिद्धियां प्राप्त हुई। फिर ये पूरे भारत में भ्रमण किया, यहाँ भी आए, सहारनपुर भी गए और भी कई जगह पर जहां जगह वहां गद्दी बन गई। कलानूर में भी गए। तो बाबा लाल जी के पास कई प्रकार की सिद्धियां थी। वो ब्रह्म ज्ञानी संत थे, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत थे। तो बाबा लाल जी जो है कि सिद्धियां यह थी कि वो 100 साल के बाद आदमी बुढ़ा हो जाता है। अब बुढ़ा होने के बाद आयु कितने वर्ष है? 100 ईयर। और बाबा लाल जी 300 वर्ष तक रहे यहाँ। 100 वर्ष के बाद जब बुजुर्ग हो जाते थे, बुढ़ा हो जाते थे, तो फिर अपना योग शक्ति से कायाकल्प कर लेते, चोला बदल लेते। पुराना चोला उतार दिया, नए चोले में आ गए, फिर लोग प्रकट हो गए ऐसे बाल स्वरूप में। ठीक है, तो इस तरह बाबा लाल जी ने 2 बार अपना चोला बदला। एक बार 100 वर्ष पूरा किया, चोला बदला, फिर 100 वर्ष पूरा किया, फिर चोला बदला। तो 300 वर्ष तक रहे। तो उन्होंने 300 वर्ष के बाद ज्योति ज्योत समा गए, फिर चोला नहीं बदला और उनकी समाधि यहां बन गई। ये बाबा लाल जी ने यही चोला छोड़ा था, यही उनका समाधि बन गई है। और यहीं पर बाबा लाल जी की बावड़ी है। बाबा लाल जी ने एक शिष्य थे जिन्होंने कहा कि उनसे कहा सबसे कि मेरा चोला रात को 12 बजे, मेरा चोला सुखा के लाओ जाके। तो सभी शिष्यों ने कहा अरे गुरुजी सुबह होगी तब सुखा देंगे, अब रात में धूप नहीं है कैसे सूखेगा। सब नहीं गए। एक शिष्य था गुरुमुख लाल, उसने कहा गुरुजी की आज्ञा है, मैं जाऊंगा। वो चोला लेके गया, जैसे बाहर निकला सुखाने के लिए, देखा कि सूरज निकल आया है, धूप निकल आई और चोला सूख गया। और वो लेके आया, दे दिया। तो फिर बाबा लाल जी ने कहा कि अगला इस गद्दी का वारिस गुरुमुख लाल ही होगा। तो गुरुमुख लाल की वो उधर समाधि बनी है। तो उनको फिर बाबा लाल जी के बाद गुरुमुख लाल इस गद्दी के वारिस हुए। फिर धीरे धीरे गद्दी के वारिस होते थे। अभी 15वें नंबर पे वो देखो लिस्ट लगी है, पढ़ लेना। 15वें नंबर की अभी गद्दी वर्तमान चल रही है। 15 महंत संत आए इस पे और बैठ के चले गए इस गद्दी पे। इस गद्दी की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ जो कुछ भी मनोकामना बाबा लाल जी सदगुरु से हम मांगते हैं, सुखना सुखते हैं कि बाबा लाल जी हमको ये पूरा करो, बाबा लाल जी उसकी कृपा दृष्टि से उसका कामना पूरी करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मान्यता है कि भाई जिसको संतान नहीं हो रही है वो आते हैं, यहाँ बावड़ी है, स्नान करते हैं, उनको संतान हो जाती है। 20-20 साल शादी को हो जाता है, संतान नहीं होती है, तो यहाँ आते हैं, बाबा लाल जी को प्रणाम करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, बाबा महाराज जी फल डाल देते हैं और संतान हो जाती है। खुश हंसी खुशी बैंड बाजा देखते हो ना बजता रहता है। ये सब खुशी मनाते रोज इतना, हाँ इतना बैंड बाजा बजता है, मेरा तो कान पक जाता है। जयराम जी की। तो इस तरह बाबा लाल जी की बहुत बड़ी महिमा है यहाँ पे। और बाबा लाल जी बहुत बड़े संत थे, बहुत सारे और भी चमत्कार किए हैं। उन्हें गंगा प्रकट करी और वो तो आत्मज्ञानी संत थे। बड़े बड़े बादशाह उनके चरणों में झुक जाते थे। शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह जैसे बादशाह बाबा लाल के चरणों में आ गए, बोले हमको भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो। और एक बादशाह ने तो कहा कि भाई जितनी जमीन है सब यहाँ दे दो, पूरा आज पूरी जमीन चारों तरफ की दे दी। आज भी आश्रम के अंदर में ये पूरा पिंड जोड़ा है ध्यानपुर, वो सब दरबार में ही बसा है, सब दरबार में ही है। तो इस तरह बाबा लाल जी की बहुत बड़ी महिमा है। बोलो सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय।